हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की जो बुक आई है बिहार दरोगा के लिए, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 6 तक अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसलैंड। वर्ष 2021 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पहले स्थान पर आइसलैंड है। वहीं भारत का स्थान 140वां है और इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100%। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में दूरसंचार के क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है तथा बीमा के क्षेत्र में 74% एफडीआई की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में किस बैंक के द्वारा मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल एवं संपर्क रहित बैंकिंग मंच तैयार करने हेतु मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का फोकस देश कौन रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन जनवरी 2021 में गोवा में किया गया, जिसका फोकस देश बांग्लादेश रहा। अगला प्रश्न है, बैटन ऑफ ऑनर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण बेदी को। बैटन ऑफ ऑनर सम्मान 2021 से किरण बेदी को सम्मानित किया गया। भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली प्रथम महिला किरण बेदी थी। अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है और उन्होंने इटली के मेटेओ बेरेटिनी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा, जबकि 14वां विश्व कप क्रिकेट 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका ने। पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी अमेरिका के द्वारा की गई और क्वाड में कुल 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत के रामसर स्थलों में शामिल ब्यास संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में स्थित है तथा यह भारत के रामसर साइट में शामिल है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 47 हो गई है और 47वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार ने राज्य में बढ़ते बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए करुणा अभियान की शुरुआत की है। वतन प्रेम योजना का संबंध भी गुजरात राज्य से है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हाल ही में लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा के द्वारा। नासा ने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 नवंबर को।
निमोनिया के रोकथाम उपचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीलवर्धन सिंह को। शीलवर्धन सिंह को CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है। CISF की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलमान खुर्शीद। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक सलमान खुर्शीद हैं और ये पुस्तक अयोध्या के फैसले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात किस देश के साथ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के साथ। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात चीन के साथ हुआ है। वहीं दूसरे तथा तीसरे स्थान पर अमेरिका और UAE हैं। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6%। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है और इससे पहले GDP का 4.43% खर्च किया जाता था। अगला प्रश्न है, देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनू सूद। हाल ही में सोनू सूद को देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। अगला प्रश्न है, सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीद हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। भारत ने दिसंबर 2020 में सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया था। अगला प्रश्न है, वोमेन विल ऐप को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल के द्वारा। देश के ग्रामीण महिलाओं के रुचियों को व्यवसाय में बदलने हेतु गूगल ने वोमेन विल ऐप की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। असम के गोजीघोपा में भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तामेंगलोंग संतरा को GI टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर के तामेंगलोंग संतरा को तथा काले चावल को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस के मध्य। डेजर्ट नाइट 2021 सैन्य अभ्यास भारत तथा फ्रांस के मध्य वायुसेना सैन्य अभ्यास है जो कि 2021 में जोधपुर राजस्थान में हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का थीम था देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1997 में। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। रावत भाटा परमाणु रिएक्टर राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत ने रूस के साथ मिलकर किया है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी का। अगला प्रश्न है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1984 में। और परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बराकर नदी पर। तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। यह बांध झारखंड के कोडरमा में स्थित है तथा इसका निर्माण 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकट। पुलिकट झील तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु को औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1982 में। महात्मा गांधी सेतु पुल को औपचारिक रूप से 1982 में खोला गया था और इस पुल की लंबाई 5.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है और पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी माल्को की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली। माल्को की स्थापना इटली देश के सहयोग से हुई थी। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। भू आवेष्टित देश का मतलब होता है लैंडलॉक कंट्री, जहां समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है और वह देश चारों ओर देशों से घिरा होता है। ब्राज़ील भू आवेष्टित देश नहीं है। अगला प्रश्न है, प्यूर्टो रिको की राजधानी स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन जुआन। प्यूर्टो रिको देश की राजधानी सैन जुआन है और इस देश की मुद्रा डॉलर है। अगला प्रश्न है, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्य। चीन के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और भारत चीन के साथ लगभग 3480 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। पुनासा जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। अगला प्रश्न है, कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। कोयला के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य झारखंड है। अकेले झारखंड संपूर्ण कोयला का लगभग 40% का उत्पादन करता है और कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 सितंबर 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को प्रभावी हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य गरीब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक कर। व्यावसायिक करों की वसूली राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, जबकि आय कर, सीमा कर एवं उत्पाद कर आदि केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आय वितरण को। अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स ने लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन किया था और यह वक्र आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉडन ने। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत रॉडन ने दिया था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भंडारी समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भंडारी समिति की सिफारिश पर की गई थी। 46 से 50 तक मैथ के प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसरी। बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र जो कि मराठी भाषा में था तथा मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था का संपादन करते थे। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
देवेंद्र नाथ ठाकुर। तत्बोधिनी सभा संस्था की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी अधिवेशन। कांग्रेस का गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में हुआ था और इसमें सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले घटी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक वी.डी. सावरकर हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है तथा इसका उत्खनन 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में किया गया था, जबकि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यभूति वंश। कन्नौज के लिए 3 राजवंश राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश तथा पाल वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद यूनान। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबा कामी या सबका मीर। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में सबा कामी की अध्यक्षता में वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री वैष्णव संप्रदाय से। ब्रह्मसूत्र पुस्तक श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इस वंश के संस्थापक रामानुज थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना रखने की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सर्वाधिक अस्थायी सेना थी और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही घोड़े को दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मथाई। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था और इस अधिनियम के द्वारा परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ये भाग
13 में नहीं भाग 14 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श फ्रांस से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों से संबंधित 64वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989 ईस्वी में। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां हैं बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति आदि। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान। अगला प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास में। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगेटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2009 में। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, वरीयता अनुक्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। वरीयता अनुक्रम में सबसे पहले राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं, जिसे संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काइटिन। काइटिन पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन के का। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर में कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता, इसकी आपूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है, जबकि विटामिन डी तथा विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अगला प्रश्न है, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेफड़ा। निमोनिया बीमारी से फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होती है। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तथा हैजा और टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है आविष्कार और सूची 2 में है आविष्कारक। विटामिन का फंक हो जाएगा, विटामिन बी का मैकुलन हो जाएगा, विटामिन सी का होलकट हो जाएगा तथा विटामिन डी का हॉपकिंस हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन
थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, TSH हार्मोन। TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के अंतःकंकाल के भाग में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29। मनुष्य के शरीर के अंतःकंकाल के भाग यानी कि खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, अरक्तता रोग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा 59। और रक्तता रोग का पता लगाने के लिए लोहा 59 का प्रयोग किया जाता है, जबकि आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में, आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि में तथा फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है और आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है तथा दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कार्बन sp3 प्रसंकरित रहता है। ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंकरित रहता है और प्रसंकरित का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। अगला प्रश्न है, एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, C2H4। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र C2H4n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य C2H4 है। अगला प्रश्न है, ग्रेनोकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैडमियम का। ग्रेनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा इसका उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा की। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, अशुद्धि मिलने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। अशुद्धि मिलने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौसादर। शुष्क सेल में विद्युत अपघटय में नौसादर का पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उपकरण और आविष्कारक। विद्युत बैटरी का आविष्कार ओलेसांडो वोल्टा ने किया था। डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था तथा सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2018 में। अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 ईस्वी में अमिताभ घोष को दिया गया था, जबकि अंग्रेजी को 2015 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
लखनऊ में थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसे 7 कमांडों में बांटा गया है, जिसमें मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, अहपन निम्न में से किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अहपन बिहार की प्रमुख लोक कला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजाजी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नहीं, जबकि राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम है। अन्य सभी सही सुमेलित हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।